राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक और न्यू मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो। अब तक भाई हम मैट्रिक्स की 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी भाई ये 5th वीडियो है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। अब हम पढ़ेंगे भाई कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, कंसिडर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिडर किया। यहाँ पर क्या होगा, ए एक्स बराबर है लैम्डा एक्स। अब ए क्या है, एक्स क्या है, लैम्डा क्या है, ये देखो भाई। ए हमारे पास कोई भी ऑपरेशन है भाई। जब हम किसी भी ऑपरेशन को किसी फंक्शन एक्स पर अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट में या आंसर में अगर सेम फंक्शन वापस मिल जाता है विद ए कांस्टेंट वैल्यू, देन दिस इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू मिलती है इसको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं। तो हमारे पास सिंपल हमें याद रखना है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर करना है। ए एक्स बराबर है लैम्डा एक्स। ए क्या है, कोई ऑपरेशन है, एक्स क्या फंक्शन। ऑपरेशन को हमने फंक्शन पर अप्लाई किया तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, सेम फंक्शन मिला विद एक कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी बता रखा है कि किसी फंक्शन पर ए ऑपरेशन अप्लाई करने से सेम फंक्शन एंड एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाए तो हम उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। यहाँ पर लैम्डा क्या है भाई, हमारी आइगन वैल्यू है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं भाई। अब ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स क्या हो जाएगा, बराबर 0। ए माइनस का लैम्डा ई एक्स बराबर है 0। हमने एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 हो नहीं सकता भाई, क्योंकि एक्स क्या हमारे पास कोई भी फंक्शन और फंक्शन 0 हो नहीं सकता। तो हम x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट में है x के, ये क्या होगा, 0 होगा। तो a माइनस का लैम्डा आई क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो जो a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, दिस इज नोन एज आइगन वैल्यू इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये भी रिमेंबर रहनी चाहिए। हम किसी भी मैट्रिक्स की जब आइगन वैल्यू निकालेंगे तो इसी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट बराबर है 0। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास देखो भाई फिर क्या आता है, लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स रूट हो गई और एक्स हमारे पास क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो गया। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं और उसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास देखो भाई ए हमारे पास है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। अब भाई देखो, मैं तो इसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगा कि इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो 1, 2 और 3 होगी। ये मैंने डायरेक्ट कैसे बता दिया, ये आगे हम जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उनमें बताऊंगा भाई मैं आपको। आप भी फिर डायरेक्ट बता दोगे कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3। तो यहाँ से भाई हम आपको निकाल के दिखा देते हैं कि कैसे इसकी आइगन वैल्यू आती हैं। तो सबसे पहले हम भाई कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखेंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे। ए माइनस लैम्डा आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। ए हमारे पास गिवन है ये वाला, माइनस का लैम्डा आई क्या हो गया, आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया भाई, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है। फिर जब हम इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे भाई, इसका डिटर्मिनेंट हम सोल्व कर देंगे 1 माइनस लैम्डा, फिर ये क्रॉस इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे भाई। फिर 2 का करेंगे माइनस का 2, फिर ये क्रॉस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे +3, ये क्रॉस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, बराबर है 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये सॉल्यूशन आता है इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास ए माइनस का लैम्डा, 2 माइनस का लैम्डा, 3 माइनस का लैम्डा बराबर है 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास देखो भाई आइगन वैल्यू क्या आ गई, 1, 2, 3। मैंने पहले ही मैट्रिक्स को देखते ही बता दिया था कि इसकी आइगन वैल्यू क्या आएंगी, 1, 2 और 3 आएंगी, ठीक है। और एक बात और रिमेंबर रहनी चाहिए भाई कि हमारे पास जो आइगन वैल्यू है उनकी संख्या उतनी ही होगी जितने ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो कितनी थी, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की थी, तो आइगन वैल्यू भी 3 ही होंगी, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, ठीक है भाई। अब भाई ये दो हमारे पास मैंने नोट बना रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इससे डायरेक्ट नेट में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास ये कैसे हम करते हैं, अगर हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा स्क्वेयर माइनस का ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस ए का डिटरमिनेंट बराबर है 0। जो ट्रेस है भाई, ट्रेस हमने लास्ट वीडियो में किया था। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेस क्या होता है तो भाई एक बार लास्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने ट्रेस का कंप्लीट टॉपिक करवा रखा है। तो यहाँ से देखो भाई, लैम्डा स्क्वेयर माइनस का ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस ए का डिटरमिनेंट बराबर है 0। अब नेट में कैसे क्वेश्चन आया था, नेट में आया था कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन गिवन थी। कैसे गिवन थी कि लैम्डा स्क्वेयर माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 5 बराबर है 0, और पूछ रखा था कि ट्रेस बताओ और इसका डिटरमिनेंट बताओ। अब सीधी सी बात है, हमने इसके साथ कंपेयर की और कंपेयर करके हमने ट्रेस भी बता दिया और डिटरमिनेंट भी बता दिया। तो ये भाई हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, लैम्डा क्यूब माइनस का ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वेयर प्लस हाफ
ट्रेस ए का स्क्वायर माइनस ट्रेस ए स्क्वायर इंटू में लैम्डा माइनस ए डिटरमिनेंट बराबर है 0। याद रखने का तरीका देखो भाई, याद करवा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आता भाई यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है तो लैम्डा स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है। फिर आता है माइनस साइन, फिर आता है प्लस साइन। यहाँ पर भी देखो लैम्डा क्यूब है, फिर आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। साइन याद हो गई। यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे लैम्डा की पावर 1 आएगी, यहाँ पे लैम्डा की पावर 0 आएगी। ऐसे यहाँ पे क्या है, लैम्डा क्यूब है, लैम्डा स्क्वायर है, फिर लैम्डा है, फिर लैम्डा की पावर 0 है। ऐसे ये भी याद हो गया। अब भाई जैसे ही हमारे पास जो लैम्डा स्क्वायर है इसके तुरंत बाद माइनस में ट्रेस ऑफ ए आएगा। यहाँ पर भी लैम्डा क्यूब है, इसके तुरंत बाद ट्रेस ऑफ ए आएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, ए डिटरमिनेंट आएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ए डिटरमिनेंट आएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो भाई, इसको बिल्कुल ईजिली याद हो जाएगी। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देगा और पूछेगा कि ट्रेस बताओ या डिटरमिनेंट बताओ, तो हम यहाँ से कंपेयर करके सीधा आंसर निकाल देंगे भाई, ठीक है। ये तो ये याद हो जाएगी। फिर आता भाई हमारे पास इफ द मैट्रिक्स इज ए है हुज आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 से लैम्डा n है। अब हमारे पास वही प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की। तो हमारे पास देखो भाई कैसे कितनी क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखो भाई हमारे पास क्या है, कहता कि कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसकी आइगन वैल्यू लैम्डा 1 से लैम्डा n तक कुछ भी हो सकती है भाई, मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, n तक कुछ भी हो सकती है हमारे पास मैट्रिक्स ए की। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है भाई कि सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑलवेज इक्वल होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, कि जो हमारे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होती है। यहाँ से मैं एक बात और पता चली कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होती है वो भी इक्वल किसकी होती है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो भाई हमारे पास जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि वो कहेगा कि हमारे पास आइगन वैल्यू का सम निकालो, ठीक है। अब जिसको ये प्रॉपर्टी पता नहीं होगी भाई वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में आइगन वैल्यू निकालेगा, फिर उसका सम निकालेगा। और जिसको ये प्रॉपर्टी पता होगी भाई वो सीधा क्या करेगा, मैट्रिक्स गिवन होगी उसके डायगोनल का सम कर देगा और सीधा आंसर को टिक करेगा कि सम ऑफ आइगन वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे सॉल्व होगी भाई। फिर आता हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू है वो ऑलवेज होती है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। अब यहीं पे भाई वही क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन में आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालो। ये भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालो। अब भाई जिसको नहीं पता वो तो क्या करेगा, सीधा स्टार्टिंग में आइगन वैल्यू निकालेगा, फिर उसका प्रोडक्ट करेगा। अब जिसको ये प्रॉपर्टी पता है वो सीधा क्या करेगा, आइगन वैल्यू ना निकाल के उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल देगा, और जो डिटरमिनेंट होगा वही हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है भाई, इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई भाई क्लियर। फिर जो थर्ड प्रॉपर्टी है, एक बात और भाई कि जो समेशन है हमारे पास सिग्मा है, हम जो प्लस के लिए यूज करते हैं, और जो पाई होता है वो हम प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो ट्रेस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो हमने सिग्मा का यूज किया है। और यहाँ पे क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, तो हमने क्या किया, पाई का यूज किया। तो पाई यूज किसके लिए करते हैं, प्रोडक्ट के लिए करते हैं, और सिग्मा किसके लिए यूज करते हैं, सम के लिए यूज करते हैं। फिर आता भाई हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स विल बी सेम है। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, हमने उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। अब हमने दोनों की आइगन वैल्यू निकाली, मैट्रिक्स की भी और उसके ट्रांसपोज की भी आइगन वैल्यू निकली, तो दोनों की क्या निकलेंगी, सेम निकलेंगी। मतलब ट्रांसपोज करने से आइगन वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी भाई। अब हम जाते हैं भाई फोर्थ प्रॉपर्टी में। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होगी भाई, हमारे पास देखो ये, अगर हमारे पास क्या है, हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, हम उसके आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू हो गई, और हमारे पास उसी के फंक्शन की आइगन वैल्यू पूछी जाती है, मतलब फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू पूछी जाती है। जैसे कहने का मतलब भाई कि ए की आइगन वैल्यू गिवन है और कहता है कि ई की पावर ए की आइगन वैल्यू निकालो, या कहता है कि ए की पावर 100 की आइगन वैल्यू निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भाई सिंपल है, देखो इफ ए हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है, देन एफ ऑफ ए क्या है, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू क्या होंगी, एफ ऑफ लैम्डा 1 एफ ऑफ लैम्डा 2 एफ ऑफ लैम्डा 3, मतलब फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स की ए की आइगन वैल्यू क्या होंगी, ये हमसे पूछा गया भाई, ठीक है। तो यदि हमें मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू पता है तो हम फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, फंक्शन में जहां जहां ए होगा वहां वहां हम लैम्डा पुट कर देंगे, तो हमारे पास सीधी फंक्शन ऑफ ए की आइगन वैल्यू मिल जाएगी। देखो भाई, वी नो लैम्डा इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है, एंड कोई भी रूट
जिस इक्वेशन में से निकला है उसे जरूर सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम ए की जगह लैम्डा पुट करते हैं बिकॉज लैम्डा इज द रूट ऑफ ए। तो सिंपल सी बात है भाई, अब सीधी सी बात है भाई, कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां से हमें दो रूट मिलते हैं, अगर उन दो रूट को मैं उसी इक्वेशन में पुट करता हूं तो दोनों रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर यही तो है भाई कि हमने क्या किया, ए से हमने क्या निकाला, आइगन वैल्यू निकाले, और हमारे पास ये फंक्शन ऑफ ए है तो ये जो रूट है ये इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, तो हम इनको डायरेक्ट इसमें पुट करके हम एफ ऑफ ए की आइगन वैल्यू निकाल लेंगे। तो ऐसे इसने यहाँ पे किया भाई, इफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है, देन फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ई की पावर ए, मतलब ई की पावर ए क्या हो गया, फंक्शन ऑफ ए हो गया, तो निकाल देंगे सीधा, जहां जहां ए है वहां क्या कर देंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 पुट कर देंगे, जितनी हमारे पास आइगन वैल्यू मिलेंगी, जैसे हमारे पास मान लो 3 आइगन वैल्यू मिलती है तो ई की जगह पे एक बार ई की पावर लैम्डा 1, ई की पावर लैम्डा 2, ई की पावर लैम्डा 3, ये हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ ई की पावर ए हो गया। आता भाई आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर 100 की निकालो, तो जहां पर ए है वहां पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 पुट कर देंगे। आइगन वैल्यू ऑफ साइन ए की निकालो, ए की जगह पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 पुट कर देंगे। आइगन वैल्यू ऑफ के ए की निकालो, ए की जगह पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 पुट कर देंगे। मतलब जहां पर भी हमारे पास ए होगा हम वहां पे क्या करेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 पुट कर देंगे, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए है। फिर आता भी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान रखने से भी इसका यूज होता है हमारे पास। और फिर आते हुए हमारे पास प्रॉपर्टी 5 में देखो भाई, आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट। हमारे पास क्या है भाई, ये कहता है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि हमारे पास डायगोनल को छोड़कर और सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो कहता है कि आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू होगी वो उसी के डायगोनल एलिमेंट होंगे। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि जो डायगोनल है उसकी जो वैल्यू है ए बी सी है और सारे एलिमेंट जीरो है, तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी, ए बी सी ही होंगी, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या है, ए बी सी है। फिर कहता है कि आइगन वैल्यू अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर आर देयर डायगोनल एलिमेंट। अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के जो डायगोनल एलिमेंट है वो उसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यू होंगी। और ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं भाई, मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, देखो ये रहा ये क्वेश्चन। ये कौन सी हमारे पास मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट है यही हमारे पास क्या हो जाएंगी, इसकी डायगोनल, इसकी क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यू हो जाएंगी 1 2 और 3, क्योंकि हमारे पास क्या है, डायगोनल एलिमेंट है 1 2 और 3। फिर आती है भाई हमारे पास 7th नंबर प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर हो गया भाई कि हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट होंगे, और अपर और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे, उसके डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। फिर आता है भाई हमारे पास 7 नंबर प्रॉपर्टी। 7 नंबर में क्या आता है भाई हमारे पास कि आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक और हार्मिशियन मैट्रिक्स और ऑलवेज रियल। सिमेट्रिक और हार्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा रियल ही होंगी, और आइगन वैल्यू ऑफ एंटी सिमेट्रिक और एंटी हार्मिशियन की या तो जीरो होंगी या प्योर इमेजिनरी होंगी। रिमेंबर भाई कि जो हमारे पास सिमेट्रिक और हार्मिशियन है उसकी आइगन वैल्यू हमेशा रियल होंगी, और एंटी सिमेट्रिक और एंटी हार्मिशियन की जो आइगन वैल्यू है या तो वो जीरो होंगी या क्या होंगी, प्योर इमेजिनरी होंगी। ठीक है भाई। फिर आता भाई हमारे पास आइगन वैल्यू ऑफ आइडम पोटेंट मैट्रिक्स आर 0 एंड 1। ये कैसे फाइंड आउट किया, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर बराबर है ए होता है। अभी अभी हमने पता किया भाई कि हम यहाँ पे ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो ए हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 है तो हमने ए की जगह पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 पुट किया, तो यही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि ए स्क्वायर बराबर ए है, तो हम मान लेते हैं ए की जो आइगन वैल्यू क्या होंगी, लैम्डा होंगी, लैम्डा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, लैम्डा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर बराबर है लैम्डा, यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 1 बराबर 0, तो क्या आ गई 0 और 1 आ गई। तो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0 और 1 होंगी। सिमिलरली आइगन वैल्यू ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होंगी, प्लस माइनस 1 होगी। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की प्लस माइनस 1 होगी। ये कैसी आई, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर बराबर है आई। ये भाई हम सारे पहले पढ़ चुके हैं कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारा भाई पीछे की 4 वीडियो में सब कुछ कवर हो चुका है। अगर आपको यहाँ से ही स्टार्ट किया तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, एक बार पीछे की वो पहले 4 वीडियो देखो अच्छे से, फिर ये समझ में आएगा भाई। तो आइगन वैल्यू ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, प्लस माइनस 1। ठीक है, आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे वही एप्लीकेशन यूज कर देंगे कि ए की जगह पे हम लैम्डा पुट करेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1 हो गया। ठीक है,
आइगन वैल्यू ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स की क्या होंगी, सारी आइगन वैल्यू जीरो होती है भाई, ठीक है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए की पावर n बराबर जीरो, ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गई। वही प्रॉपर्टी फिर यहाँ पे यूज करेंगे, ए की जगह पे लैम्डा यूज कर देंगे, लैम्डा की पावर n बराबर है जीरो आ गया, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, 0 0 0 आ गया, ठीक है। फिर आता भाई हमारे पास 12th नंबर प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि इफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर सच डेट ए आई जे बराबर है आई डॉट जे। अगर ये कहता है कि हमारे पास अगर आइगन वैल्यू अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट इस प्रकार है कि ए आई जे बराबर क्या है, आई डॉट जे है, तो उसके जो आइगन वैल्यू होंगे वो होंगे ट्रेस ऑफ ए 0 0 0। अब मतलब हमारे पास एक आइगन वैल्यू तो ट्रेस ऑफ ए होंगी, और फिर जितने भी ऑर्डर की होगी हमारे पास उसके हिसाब से हम 0 0 0 अप्लाई कर देंगे। तो ये कैसे आया भाई, देखो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में होते हैं भाई, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे होती है भाई। तो हमारे पास देखो अगर A11 की वैल्यू 1 दे रखी है, A12 की वैल्यू 2 दे रखी है, A13 की वैल्यू 3 दे रखी है, ऐसे ये 2 4 6 3 6 9 दे रखी है। अब मैं क्या देखता हूँ कि हमारे पास जो 1 है वो 1 क्रॉस 1 का प्रोडक्ट है, 2 है वो 1 क्रॉस 2 का प्रोडक्ट है, 3 है वो 1 क्रॉस 3 का प्रोडक्ट है, यहाँ पे 2 क्या होगा, 2 क्रॉस 1 का प्रोडक्ट होगा, 4 है वो 2 क्रॉस 2 का प्रोडक्ट होगा, 6 होगा वो 2 क्रॉस 3 का प्रोडक्ट होगा। तो सेम इसको फॉलो नहीं कर रहा भाई कि ए आई जे क्या है, आई डॉट जे है। जैसे हमारे पास ये क्या है, A33 है, तो 3 क्रॉस 3 का प्रोडक्ट है 9, ठीक है। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, ट्रेस ऑफ ए और 0। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो हमारे पास 14 0 0 इसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो ये देखो भाई इसकी आइगन वैल्यू निकाल देंगे, ट्रेस ऑफ ए 0 0, तो एक आइगन वैल्यू 14 हो जाएगी और 0 हो जाएगी। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतनी आइगन वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो भाई 14 0 0 हो गया। फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है भाई कि हमारे पास ए ये एस इस फॉर्म में दे रखा है, ए स्क्वेयर ए बी सी बी स्क्वेयर बी सी बी सी स्क्वेयर ऐसे दे रखा है, और आइगन वैल्यू तो ये भी तो यही फॉर्म है भाई। ये क्या है, ए है, ए स्क्वेयर हो गया, ए बी है, ए सी है, बी ए है, बी है, बी सी है, सी ए है, सी बी है, सी सी है, तो ये भी तो वही फॉर्म है। तो इसकी भी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, डायगोनल का सम ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और 0 0। तो अगर वैसे इसका आइगन वैल्यू निकालोगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और निकलेंगे भी नहीं भी इतनी ईजिली। तो रिमेंबर ये जो प्रॉपर्टी है अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि हमारे पास अगर इस फॉर्म में दे रखी है कोई भी मैट्रिक्स तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, ट्रेस ऑफ ए 0 0 0। फिर आते हैं भाई हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो भाई, कहता है कि इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर यूनिट देन आइगन वैल्यू आर। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, यूनिट है, तो उसके आइगन वैल्यू क्या होंगी, जैसे हमारे पास लैम्डा बराबर हो जाएगा n 0 0, या हम कह सकते हैं कि ट्रेस ऑफ ए 0 0 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है सारे यूनिट होने चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो भाई, ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास n 0 0 का मतलब क्या हो गया, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 3 के तो 3 0 0, या हम कह सकते हैं ट्रेस ऑफ ए 0 0। ट्रेस क्या हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 1 + 1 + 1, तो भी 3 आएगा, 3 0 0, ठीक है भाई। तो एक ये प्रॉपर्टी है। फिर जो 14 प्रॉपर्टी है वो क्या है भाई हमारे पास, कि आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स आर सच दैट मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यू इज यूनिट। कहता है कि हमारे पास जो यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उनकी जो आइगन वैल्यू हो वो इस प्रकार होंगी कि अगर हम उनका मोड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज 1 मिलेगा, ठीक है। ये याद रहना चाहिए भी कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है भाई, क्वेश्चन में बता देता है कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और कहता है कि इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करो। अब भाई हम क्या करेंगे, स्पीड से ऑप्शन में जाएंगे और जितनी भी ऑप्शन दे रखे हैं उन सबका मोड करेंगे, जिसका भी मोड 1 मिल गया वही हमारे पास रियल आंसर होगा। क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो और यूनिटरी मैट्रिक्स हो तो उनकी आइगन वैल्यू का मोड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। और ये भाई ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ऑर्थोगोनल, जैसे हमारे पास ऑर्थोगोनल तो होती है ए का ट्रांसपोज ए बराबर आई, यूनिटरी क्या होती है ए का डैगर ए बराबर आई होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैगर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा का कॉन्जुगेट लैम्डा बराबर आई है, लैम्डा का कॉन्जुगेट लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा का स्क्वायर आएगा बराबर 1 हो गया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई मैंने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है कि इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हुई तो इनका हम मोड करते तो ऑलवेज हमें 1 ही मिलता है, ठीक है। क्या मिलेगा, ऑलवेज 1 ही मिलेगा।
फिर 15 नंबर प्रॉपर्टी देखो भाई क्या है। 15 नंबर प्रॉपर्टी में हमें कहता है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए रियल मैट्रिक्स आर रियल, आइगन वैल्यू ऑफ ए रियल मैट्रिक्स आर रियल एंड कॉम्प्लेक्स विद इट्स कॉन्जुगेट। कह रहा है कि हमारे पास जो रियल मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू या तो हमारे पास रियल होगी या फिर क्या होगी, कॉम्प्लेक्स विद इट्स कॉन्जुगेट। मतलब कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स विद इट्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा भाई, या तो हमारे पास रियल ही होगी, अगर कॉम्प्लेक्स हुई भी तो अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगी। जैसे प्लस माइनस आयोटा इकट्ठा आएगा, अकेला आयोटा नहीं आएगा, ठीक है। प्लस माइनस आयोटा इकट्ठा आएगा, मतलब आयोटा कॉम्प्लेक्स हो गया, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस का आयोटा हो गया। ई की पावर आयोटा थीटा कॉम्प्लेक्स हो गया, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा भी मिलेगा, वो क्या हो गया, उसका कॉन्जुगेट हो गया। तो ये यहाँ पर रियल मैट्रिक्स के बारे में भाई एग्जाम्पल देखो भाई। आइगन वैल्यू ऑफ एनी रियल मैट्रिक्स आर 1 प्लस माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास ये फॉर्म में मिलेगा, या 0 ई की पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा इस फॉर्म में मिलेगा। अकेला 0 और आयोटा नहीं हो सकता, क्योंकि आयोटा तो आ गया लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं आया, तो ये रियल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू नहीं है। या हम कहें कि 0 0 माइनस आयोटा, तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। या 0 ई की पावर आयोटा थीटा 5, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर साथ में ई की पावर माइनस आयोटा थीटा भी होता तो हम कहते कि ये क्या हमारे पास रियल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है। अगर अकेला कॉम्प्लेक्स होगा तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये हमारे पास रियल जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू नहीं है। फिर हमारे पास 16 नंबर प्रॉपर्टी देखो भाई कि आइगन वेक्टर्स कोरोस्पोंडिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑर्थोगोनल। यहाँ पर भाई हमने अभी अभी पढ़ा था कि एक ऑर्थोगोनल, देखो भाई ये वर्ड पढ़ा है, यहाँ पर जो ऑर्थोगोनल है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है हमारे पास ए का ट्रांसपोज ए बराबर है आई, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। और यहाँ पर जो ऑर्थोगोनल है इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है भाई हमारे पास कि x1 का डैगर x2 के साथ करेंगे, मतलब x1 और x2 का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो ऑलवेज क्या मिले, हमें 0 मिलेगी। ये ऑर्थोगोनल स्टेट होती है भाई, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होता है कि x1 का डैगर डॉट x2 बराबर है 0, ठीक है। इसका हम क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं भाई कि हमारे पास ऑर्थोगोनल स्टेट है, नॉर्मलाइजेशन स्टेट है, ऑर्थोनॉर्मल है, तो हमारे पास ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना कि जो ऑर्थोगोनल स्टेट होता है वो क्या होता है, x1 डैगर x2 बराबर 0। रिमेंबर, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अलग चीज़ है, ऑर्थोगोनल स्टेट अलग चीज़ है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है कि आइगन वेक्टर कोरोस्पोंडिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू। अगर हमारे पास मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी हमारे पास 2 आइगन वैल्यू आ जाती है, λ1 और λ2, और दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो इन आइगन वैल्यू से जब हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे तो वो आपस में क्या होंगे भाई, ऑर्थोगोनल होंगे। मतलब हमारे पास 2 वेक्टर मिलेंगे, अगर 2 आइगन वैल्यू तो 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे, एक मिलेगा x1 एक मिलेगा x2। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म में x1 डैगर डॉट x2, तो हमेशा क्या मिलेंगे, 0 के इक्वल मिलेंगे। तो ये भाई हम आइगन वेक्टर्स जो हैं वो हम कल निकालेंगे भाई। आज हमारी ये वीडियो भाई काफ़ी लेंथी हो गई, तो आइगन वेक्टर्स का जो टॉपिक है भाई वो हम कल पढ़ेंगे भाई, ठीक है। जो हमारा आइगन वेक्टर वो हम कल स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या, λ1 है आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर x1, λ2 क्या है आइगन वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर x2। यहाँ पर दोनों क्या है, आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल है। तो जो हमारा कल का टॉपिक होगा वो भाई आइगन वेक्टर होगा। तो भाई ये प्रॉपर्टी जो हमें ये कल आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास 2 जो वेक्टर है अगर उनके आइगन वैल्यू डिफरेंट है तो वो कैसे ऑर्थोगोनल होते हैं। तो भाई यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए, और साथ में भाई प्लीज़ हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाना। यहाँ से भाई आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, बट जब आप यहाँ से नोट्स बनाओगे तो आपको एक वर्ड अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई दोस्तों।